हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो आज का वीडियो आप टेलीप्राइम सीखने से पहले जरूर देखें, क्योंकि जब आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्लियर होगा तभी आप कहीं पर सही से काम कर पाएंगे, सही में टैली में वाउचर एंट्री पास कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, यहाँ गोल्डन रूल में तीन तरह के अकाउंट्स आते हैं। पहला पर्सनल आता है, दूसरा रियल आता है, तीसरा नॉमिनल आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसा नाम भी है पर्सनल अकाउंट, मतलब ये किसी भी पर्सन से रिलेट करता है। अगर किसी भी पर्सन से अकाउंट है तो हमारा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं, दिस अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू अ पर्सन, दिस पर्सन में बी रियल एंटिटी, लाइक जैसे राज अकाउंट्स हो गया, राजेश अकाउंट हो गया, सुरेश अकाउंट हो गया। ये सब हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। मतलब मान लीजिए आपके नाम से जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट में नाम से आएगा। आपकी कंपनी के नाम से जो अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। किसी बैंक के नाम से अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। किसी दूसरी कंपनी के नाम से अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। कोई इंस्टीट्यूशन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर के आते हैं। मतलब जितने भी तरह के नाम होते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट करते हैं तो वो सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। बाकी एग्जांपल्स वगैरह आप अपना देखते रहिएगा, जैसे राजेश, सुरेश, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, XYZ बैंक हो गया, कंपनी हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, किसी भी पर्सन का अकाउंट है तो। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पर रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट में सभी तरह की एसेट्स आती हैं। हमने पहले भी आपको पढ़ाया है कि दो तरह की एसेट्स होती हैं, करंट एसेट होती हैं, फिक्स एसेट होती हैं। करंट एसेट वो जिनको हम लोग सेल करते हैं, फिक्स एसेट वो जिनको हम लोग सेल नहीं करते हैं। जैसे जो कंप्यूटर है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए फिक्स एसेट है। इसके अलावा मान लीजिए कोई बुक्स है जो हम सेल करते हैं, एक बैग है हम तो बेचते हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या है, करंट एसेट। मतलब करंट एसेट वो जिनको आप बेचते हैं, फिक्स एसेट वो जिनको आप सेल नहीं करते। जिनसे आपका बिजनेस चलता है वो फिक्स एसेट है, और जिनसे आप बिजनेस चलता है, मतलब जैसे फर्नीचर है, हम हमारी कपड़े की दुकान है, हमने फर्नीचर लगा रहे हैं, फर्नीचर थोड़ी ना बेचेंगे, कपड़ा बेचेंगे। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट है। पर जो कपड़ा आप सेल करते हैं वो आपके लिए करंट एसेट है। या कैश आपका करंट एसेट होगा, आपका जो स्टॉक ऑफ अ गुड्स वो करंट एसेट होगा। मतलब करंट एसेट में क्या आता है, आपका कैश आता है, आपका बैंक बैलेंस आता है, आपका स्टॉक ऑफ अ गुड्स आता है। मतलब जिसमें आप जो भी स्टॉक आप बेचते हैं वो भी करंट एसेट का आता है। फिक्स एसेट में क्या आता है, आपका जितना भी तरह का फर्नीचर है, जिस मान लीजिए आप फर्नीचर का ही व्यापार करते हो तो अलग बात है, पर वैसे फर्नीचर हो गया जिसको आप सेल नहीं करते हैं वो आपका फिक्स एसेट है, जिसको आप सेल करते हैं वो करंट एसेट है। इसके अलावा आप देखें कुछ और यहाँ पर दिए हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं एंड इनटेंजिबल रियल। अब इनका मतलब क्या है, दिस इंक्लूड एसेट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन बी टच। मतलब जैसे बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, स्टेशनरी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये सब क्या है, हमारी टेंजिबल है। मतलब जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हमारी टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या होता है, जैसे आपने गुडविल सुना होगा। गुडविल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक है, अब कोई भी बैंक की गुडविल होती है, जैसे हमको पता है PNB अच्छा है, SBI अच्छा, ढेर सारे अलग अलग ABC बैंक आते हैं। कोई भी बैंक का नाम आप ले लें तो कौन सा बैंक अच्छा है, किसका नहीं अच्छा है, तो वो क्या उसकी गुडविल कहलाती है। ये हो गया। पेटेंट क्या होता है, आपने कोई आविष्कार किया उसका आपने पेटेंट करा रखा है। कॉपीराइट, जैसे आप सुनते हैं किसी वीडियो आपने उठा के अपने यूट्यूब पे ही लगा लिया तो कॉपीराइट आ जाए। किसी गाने का कॉपीराइट हो सकता है, कोई आर्टिकल का टॉपिक कॉपीराइट हो सकता है। वो यहाँ पर क्या होता है, कॉपीराइट होता है। मतलब पेटेंट आपको क्लियर हो गया, कॉपीराइट क्लियर हो गया। ट्रेडमार्क क्या हो सकता है, किसी तरह का लोगो हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकती है जिसको हमने ट्रेडमार्क करा रखा हो, जैसे आप चैनल्स वगैरह का देखते हैं या आप अलग बड़ी बड़ी कंपनी का देखते हैं, ट्रेडमार्क आते हैं तो वो हमारे ट्रेडमार्क होते हैं। तो इनको बोला जाता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ये भी एक तरह से हमारे रियल अकाउंट्स का पार्ट है। और टेंजिबल वो जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल में आती है, चाहे वो रियल में हो चाहे वो फिक्स में हो। इतना आपको क्लियर हो गया कि हमारा रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। इसके बाद तीसरा अकाउंट्स आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स में सभी तरह के एक्सपेंसेस और लॉस आते हैं, सभी तरह के एक्सपेंसेस लॉस आते हैं। इसके अलावा इनकम आती है। ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट है। दिस अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू इनकम, गेन्स एंड एक्सपेंस और लॉस। फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट हमारा क्या है, हमारा इनकम का सोर्स है। अगर हम रेंट ले रहे हैं तो ये हमारा नॉमिनल में आएगा। कमीशन रिसीव हमारा नॉमिनल में आएगा। सैलरी हमारा नॉमिनल में आएगा। वेजेस नॉमिनल में आएगा, ये हमारा है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ऑल दैट मेंशन इन लॉसेस ऑफ द बिजनेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब जितना भी आपका यहाँ पर एक्सपेंस होगा, लॉस होगा हमारा, यहाँ पर अगर आप आते हैं क्रेडिट द इनकम होता है, ये हमारा है। या बिजनेस में भी प्रॉफिट होता है वो भी आपका क्रेडिट साइड आता है। मतलब ये आपका क्रेडिट साइड आएगा। उसके अलावा जो भी कैश वगैरह सब होगा वो डेबिट साइड आएगा। कैश हो, बैंक हो, जो भी होगा डेबिट साइड होगा।
पर जितने भी तरह के आपके खर्चे होते हैं वो खर्चे आपके हमेशा डेबिट हो जाए। जैसे हमने आपको रियल अकाउंट पढ़ाया, इसमें आप एक्सपेंसेस भी आते हैं ना, आपको जितने भी तरह के आपके खर्चे होंगे वो भी आपका किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा, वो भी आपका किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, वो भी हमारे डेबिट में आते हैं। मतलब खर्चा हमेशा डेबिट साइड आता है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड आती है। यहाँ वही यहाँ पर मेंशन किया गया। इसके अलावा रियल्स ध्यान रखें, रियल में हर तरह की एसेट आती हैं, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो फिक्स एसेट हो। मतलब चाहे आप उसको सेल करते हो ना सेल करते हो, वो आपका करंट एसेट फिक्स एसेट जो भी होगा वो रियल अकाउंट्स के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट में किसी तरह का पर्सन होता है तो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर में आता है। इतना आपको क्लियर हो गया कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, देन नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। ये तीनों आपको क्लियर हो जाए, इनको अच्छे से पढ़ें, देख लें। यहाँ पर बहुत सारा हमने लिख रखा है इसीलिए, जिससे आप समझ लें कि पर्सनल रियल नॉमिनल में क्या डिफरेंस है, आपको आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा। इनके बाद आप देखें यहाँ पर आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जो हमारा मेन टॉपिक है। आप देखें पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट में मान लीजिए आपने कुछ खरीदा है वो हमेशा डेबिट होगा, कुछ बेचा है तो हमेशा क्रेडिट होगा। नॉमिनल में क्या होता है, जितना भी खर्चा होता है, लॉसेस होता है, डेबिट साइड आएगा, जितनी भी इनकम होती है वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। कहने के तो ये 6 नियम है, पर 6 नियम में बहुतों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। जो अकाउंट से है उनको भी डाउट रहता है, जो अकाउंट से नहीं है उनको तो रहता ही रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या है, नॉमिनल में क्या है, कौन सा डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट, कब डेबिट, कब क्रेडिट। तो ये सारे हैं। इन पर कुछ सवाल भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, जब आप सवाल करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। डायरेक्टली आप इनको रट्टा मार कर पढ़ लेंगे तब भी आपको कुछ क्लियर नहीं होने वाला जब तक आप सवाल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे अकाउंट्स में। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ सवाल हमने लिख रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मिस्टर मनोज स्टार्ट बिजनेस विथ अ कैश ₹5 लाख। मतलब मिस्टर मनोज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से। तो सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमने आपको बताया था वहाँ पर सबसे मेन नाम क्या आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। कौन सा अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। आप इससे समझ जाइएगा कि ये कैपिटल अकाउंट हमारा है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा कितना है, 5 लाख रुपए। तो हम 5 लाख रुपए लिख दें, 1 2 3 4 5, 5 लाख रुपए हो गया। अब कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है तो इन्होंने बाई कैश ही लगाया होगा, भाई उधार तो लगा नहीं सकते। तो कैश में भी कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें कैपिटल हमारा किस में आएगा, तो कैपिटल भी हमारा क्या, कोई पर्सन ही लगा रहा होगा। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा। किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। और कैश क्या है, हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश हमारा किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। ये हमारा किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। तो आपको तुरंत उस वाले नियम पे आ जाना है कि हमारा पर्सनल अकाउंट क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट नियम में क्या, अगर आपके पास से यहाँ पर पैसा जा रहा है, जैसे यहाँ पर है कैपिटल अकाउंट हमारा क्या, पर्सनल अकाउंट में आ रहा। पर्सनल अकाउंट के लिए पर्सनल यहाँ पर क्या, ये गिवर है, ये पैसा लगा रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एक तरह से लाइबिलिटीज है। और हमारे पास क्या आ रहा, कैश आ रहा रियल अकाउंट के, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर से देख लें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमारा क्या, पर्सनल है। और पर्सनल का नियम कहता है कि गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और रियल का अकाउंट क्या कहता है, बिजनेस में कुछ भी आएगा तो हमेशा डेबिट होगा। तो हमारे बिजनेस में कैश आया तो कैश का आना डेबिट हो जाएगा, अगर कैश जा रहा होता तो क्रेडिट होता। हमारे यहाँ पर तो आ रहा है ना, तो आना हमेशा डेबिट होता है। ये सवाल आपको क्लियर होगा। इसके बाद फिर एक सवाल है, आप देख लें। जब आप ये देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर मनोज ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन अ PNB बैंक। इन्होंने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, कहाँ पर, PNB में। अब PNB में इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है, किसने, मिस्टर मनोज ने ओपन किया है। तो यहाँ पर मिस्टर मनोज का नाम हमें कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं लिखते मिस्टर मनोज का नाम, क्योंकि इनका आता है नहीं। यहाँ पर बैंक का नाम आएगा, इसका नाम आएगा, बैंक का नाम आएगा, दूसरा यहाँ पर कैश आएगा, दूसरा यहाँ पर कैश आएगा। अब बैंक का नाम यहाँ पर क्या है, जैसे हमने बैंक नाम यहाँ पर क्या है, PNB है, तो यहाँ पर PNB लिख देंगे। और यहाँ पर कैश तो है ही हमारा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बैंक में इन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, कितना, 35,000 रुपये इन्होंने डिपॉजिट किया है। तो जाहिर सी बात है इनके पास से कैश गया ही है, कैश गया है तो कैश का जाना यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। मतलब जब आपके पास से कैश जाएगा तो कैश का जाना क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि कैश गया है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कहाँ पर गया, बैंक। तो बैंक रिसीवर हो गया। कैश आपका रियल अकाउंट के थ्रू अब आउट गोस आउट, तो अगर आप पास से जा रहा है तो हमेशा क्रेडिट होगा।
फिर इसके बाद यहाँ पर आए, एक सवाल यहाँ पर और है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सवाल एक लिखते हैं, हमने राहुल को 5,000 रुपये दिया। मान लीजिए राहुल को शिवम ने 5,000 रुपये दिया। कितना दिया? 5,000 रुपये दिया। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन क्रेडिट होगा, कौन यहाँ पर डेबिट होगा। उसके साथ ही एक सवाल हमने यहाँ पर मेंशन किया, आपको इस सवाल का भी आंसर देना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बताना है कि मान लीजिए राहुल को शिवम ने 5,000 रुपये दिया, तो इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, नीचे कमेंट करके आपको बताना रहेगा।